क्लासिफिकेशन पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जितनी मेहनत करनी है इसमें कर लेते हैं, सो दैट जो आगे वाला चैप्टर होगा वो स्मूथली हम लोग कर सके। ठीक है। एक और चीज बच्चे, लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई, क्यों? उनको डाउट बीच बीच में इसलिए आ रहा था क्योंकि वो उनका ध्यान कहीं और था। तो मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर देती हूँ कि अपना पूरा फोकस आज की क्लास पे रखेंगे। अगर थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ पे आपका भटकाया ना, वो बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वही सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर गया, कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चा, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो बेसिकली आज हमें क्या करना है, क्वांटम नंबर पढ़ना है। लेकिन क्वांटम नंबर से पहले हम थोड़ा सा ऑर्बिटल का कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। ऑर्बिटल का कंसेप्ट कहाँ से आया? ऑर्बिट से आया, याद करो। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था बच्चे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कराया था। यस मैम। कराया था। यस मैम। उसने हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था? हाइजेनबर्ग ने ये बोला था बोहर को कि आपने कैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री का पता लगा लिया, है ना। आपने कैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री का पता लगा लिया। एक टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। ये बात किसने बोली? हाइजेनबर्ग ने बोली, बोहर को बोली, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो बेसिकली आपका जो बोहर था जिसने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था, हाइजेनबर्ग ने उसको रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया? ऑर्बिटल नाम दे दिया। मतलब अब आप ये नहीं बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। हाँ, आप ये बता सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी रीजन है, मतलब जैसे मान लो सपोज ये है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो उन्होंने ऑर्बिट के कंसेप्ट को रिप्लेस करके क्या बोल दिया गया? ऑर्बिटल बोल दिया गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में कल मैंने एक लाइन बोली थी कि उसने बोहर के कंसेप्ट में जो ऑर्बिट था उसको रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया था? प्रोबेबिलिटी दे दिया था। अब आप ये नहीं बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है भाई, नहीं, वो यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता, बस हम ये बोल सकते हैं कि हाँ 90 to 95% जो है प्रोबेबिलिटी आसपास कहीं इलेक्ट्रॉन की मिलने की है। क्लियर है बच्चा? यस मैम। यस मैम। इसे हम स्टार्ट करेंगे आज का ऑर्बिटल का कंसेप्ट। तो देखो, आपको मैं पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, इधर देखिए सारे बच्चे। तो बेसिकली बच्चे ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट था वो वहीं से ही हुआ, हाइजेनबर्ग से। लेकिन टेंशन ना लो, जिसने मेरी क्लास अभी तक नहीं ली है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये जो मैं आज कराने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल अलग है, आपका लेना देना ही नहीं है। अगर किसी ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली क्लास नहीं अटेंड की है तो कोई बात नहीं, वैसे आपको करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अगर किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए, उसका इम्पैक्ट मैं इस वाले लेक्चर में नहीं आने दूंगी आप लोगों के ऊपर, आई प्रोमिस। ठीक है, तो बच्चे ऑर्बिटल होता क्या है, इधर देखो सारे। An orbital may be defined as the region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum 90 to 95%. ठीक है, जैसे ये आपको क्या दिख रहा है? अभी इस पे मत फोकस करना मैम, ये गोल आपने ये क्या क्या बनाया हुआ, अभी सिर्फ ये देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों को आगे लेते हुए चल। तो यानी कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि वो इस रीजन में हो, न्यूक्लियस के आसपास हो सकता है वो थोड़ा दूर हो, समझ रहे हो। तो बेसिकली होगा इसी रीजन में, होगा इसी स्फेरिकल रीजन में। तो यही बोला है, ऑर्बिटल इज व्हाट? द रीजन ऑफ स्पेस वेयर the probability of finding an electron is maximum 90 to 95%. जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इधर देखो बच्चा, ये क्या है? वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90 to 95% है। इसी को ही आप क्या बोलते हो बच्चा पार्टी? ऑर्बिटल बोलते हो। क्या आप इसको देख पा रहे हो? ये देखो, ये रहा वो स्पेस, ये रहा वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक बाउंड्री सेट करती मैंने। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में अगर आप थोड़ा डिफरेंस बता दो ना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो हम समझते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अभी के अभी सारे 6 के 6 पॉइंट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो आने वाले जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगी लेक्चर को, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। बट जितना हमने पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें कितने पॉइंट समझ में आ रहे हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? ऑर्बिट क्या होता है, ध्यान से देखना।
इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोहर में हम यही पढ़ के आए थे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ऑर्बिटल क्या है? एक अलग चीज है। क्या है? रीजन ऑफ स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल नहीं आया है ना आज? राहुल नहीं आया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यही तो पढ़ा था कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो है एक फिक्स ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या था? प्लेनर मोशन था, ठीक है। लेकिन जबकि ऑर्बिटल क्या है? प्लेनर नहीं है, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट अभी तुम नहीं करोगे क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट हमने अभी सीखा ही नहीं है ना, हम आगे चलेंगे। ये वाला देखो, फोर्थ वाला तुम कर लोगे। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, यही बताया था मैंने बोहर में कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर इन शेप है। लेकिन अभी तुम्हें एक नई नई चीजें पता चली। मैम ये क्या बना रहे हो आप? गोले गोले क्या बना रहे हो? ये डंबल शेप का क्या बना रहे हो? यानी कि ऑर्बिटल्स की कुछ ना कुछ शेप होती है, ऑर्बिटल्स की कुछ ना कुछ शेप होती है, जिसको मैं आगे 1 घंटे में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, राइट? तो अभी इसको भी हम क्या कर दें? होल्ड पे रख दें, इस वाले पॉइंट को भी। चलो, फिफ्थ वाला भी समझ में नहीं आएगा, इसको भी होल्ड पे रखो। सिक्स्थ वाला देखो, ये आ जाएगा समझ में। कंसेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, जो बोहर ने बताया था हाइजेनबर्ग के अगेंस्ट था वो, जबकि जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है? हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग है। क्लियर? तो थम्स अप। नहीं क्लियर है तो अनम्यूट करके आप मुझे बोल सकते हैं। ये बच्चे लेफ्ट क्यों हो रहे हैं? डाटा खत्म हो गया क्या? अभी 20 स्टूडेंट्स थे। मैम प्लेनर मोशन क्या होता है? प्लेनर मतलब प्लेन में घूम रहा है वो। 2D की बात कर रही हूँ। तब हम कोई 3 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहे थे कि 3 डायमेंशनल मतलब कहने का मतलब हम पहले स्पेस की बात नहीं कर रहे थे। स्पेस में एक रीजन है, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन की मिलने की वो प्रोबेबिलिटी है। पहले हम सिर्फ ये बता रहे थे कि ऑर्बिट है, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है बच्चा? बेसिकली हम सिर्फ एक प्लेन में ही बात कर रहे थे कि सिर्फ यहीं पे घूम रहा है और कहीं नहीं घूम रहा। ठीक है जी? यस मैम। चलिए, उसके बाद है क्वांटम नंबर की शुरुआत करते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या सर? मैम ये जो आप लीव करने का इश्यू बोल रहे हो मैम, ये बहुत ज्यादा क्लासेस में होता है। तो अटेंडेंस के बाद बच्चे लीव कर देते हैं ज्यादातर, या तो ज्वाइन जब करते हैं जब क्लास खत्म हो रही है। हाँ, तभी तो मैं अटेंडेंस लास्ट में लेती हूँ। मैम आप देख सकते हो कि लास्ट में बढ़ जाएगी, ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे। और ये फिजिक्स की क्लास में भी होता है, लाइक सर बोल रहे होते हैं, बट मेजरली 3-4 बच्चे ही होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी सारे या तो नहीं बोलते हैं कुछ, या तो क्लास लीव कर देते हैं। So, मैम ये तो बहुत कॉमन इशू हो गया। चलो देखते हैं, अभी 17 स्टूडेंट्स, अभी 20 स्टूडेंट्स थे, क्या होता है देखते हैं। लेट्स सी। चलो देखते हैं, पहले इसको पढ़ो बेटा एक बार, मजा आने वाला है। यू विल एंजॉय द क्लास। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एनर्जी साइज शेप, मैंने ये क्या समझ नहीं आ रहा, आप अपनी लैंग्वेज में समझाओ। चलो जैसे मान लो मैं किसका एग्जाम्पल लूं यहाँ पे, सुहानी का लूं क्या या किसी और का लूं? सुहानी का ले ले तो। चलो ओके बेटा, मैम। जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आया था प्लीज एक्स्ट्रा क्लास में आना चाहिए था, गलत बात है। चलो देखो इधर। हाँ, तो जैसे मुझे सुहानी के घर जाना है, जैसे खुशबू मैम को तुम्हारी सुहानी के घर जाना है, तो सुहानी के घर जाने से पहले मुझे उसका पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे आपके घर कोरियर आता है तो उसमें पूरा आपका प्रॉपर एड्रेस मेंशन होता है ना? तो ऐसे ही मुझे सुहानी के घर, देखो ऐसे समझेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो क्वांटम नंबर हिला के रख देगा तुम सबको आज। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मुझे सुहानी के घर जाना है, तो सुहानी के घर जाने से पहले मुझे उसका सिटी पता करना पड़ेगा। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मेरा स्टेट हरियाणा है, हरियाणा में भी मैं कहाँ भिवानी में रहती हूँ। अब मुझे नहीं पता दिल्ली में सुहानी कहाँ रहती है ना? ठीक है, दिल्ली में सुहानी क्या कहाँ रहती है, तो मेरे को पहले ये पता करना है कि वो दिल्ली में ही रहती है क्या। हाँ ठीक है, तो पहले मैं क्या पता करूंगी, उसकी सिटी पता करूंगी कहाँ रहती है, फिर उसकी कॉलोनी पता करूंगी। इधर देखो एक बार सारे बच्चे, पहले मैं सुहानी नाम लिख रही हूँ तो सो दैट आपको समझ में आए। पहले मैं उसका क्या पता करूंगी बच्चा, सिटी, फिर उसका कॉलोनी,
कॉलोनी में भी उसकी लेन, गली, क्योंकि गलियों में क्या है, बहुत सारे हाउस है, फिर उसका हाउस नंबर, बोलो, तब जाके मैं सुहानी तक पहुंचूंगी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये मैं Yes, अपनी yes, तरफ से ma'am. बना के नहीं बोल रही, इवन बुक्स ने भी ऐसा करके समझाया हुआ है, समझ रहे हो, जब आप अच्छी अच्छी बुक्स में देखोगे, एनसीईआरटी में तो नहीं है, अच्छी अच्छी बुक्स को ओपन करके देखोगे तो उसमें इस क्वांटम नंबर को ऐसे ही समझाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता लगाना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाना है, पता लगाना है। जैसे सुहानी के घर का पता लगाने के लिए मुझे ये 4 चीजें रिक्वायर्ड थी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाने के लिए मेरे पास कितने क्वांटम नंबर डिफाइंड है बच्चा पार्टी? 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मैम, ये आप लिख लो, हिंदी में लिख लो, अपनी जैसे लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो 4 क्वांटम नंबर कौन है? एनएलएमएस, एनएलएमएस। मैम ये एनएलएमएस क्या है, थोड़ा बताओगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगी, डिटेल में जाऊंगी इसके। एन क्या होता है बच्चा तुम्हारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है? बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर, बड़ा प्यारा सा नाम है। एम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, घबराना नहीं है, और घबरा के क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और एस क्या होता है बच्चे? स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर आगे लिख लेना, मेरे को आलस आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तुम लिख लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना, मेरे पास वैसे स्पेस भी नहीं था, ठीक है। तो जो ये पहले 3 है ना बच्चे, पहले तो देखो आपको ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ऑर्बिटल का नहीं पता होगा आपको इलेक्ट्रॉन का नहीं पता चलेगा, ये तो मानते हो ना तुम लोग, क्योंकि अब हम ऑर्बिट से ऑर्बिटल पे आ चुके हैं ना, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑर्बिटल वही स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो सबसे पहले मुझे ऑर्बिटल का पता लगाना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगा पाऊंगी। यानी कि जो ये पहले 3 क्वांटम नंबर है, ये मुझे किसके बारे में बताएंगे बच्चा? ऑर्बिटल के बारे में। अगर मुझे ये 4th क्वांटम नंबर विच इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, इसका पता चल गया तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी? सुहानी के बिल्कुल घर तक पहुंच जाऊंगी। क्लियर है सभी को? Yes, yes. ठीक है। तो मेरे पास 4 क्वांटम नंबर डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, बहुत मजे से स्टडी करेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले है बच्चा तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप किससे डिनोट करते हो बच्चा? एन से डिनोट करते हो। ये आपको एन जाना पहचाना नहीं लग रहा? थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है ना एन, है ना? चलो देखते हैं क्यों जाना पहचाना लग रहा है, वो भी आते हैं उस पे। पहला लाइन देखो बच्चे, पहला पॉइंट देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। व्हाई दिस इज द मोस्ट क्वांटम नंबर? क्योंकि अगर मुझे सुहानी का सिटी का ही नहीं पता होगा तो मैं क्या करूंगी? उसका गली नंबर, हाउस नंबर जान के क्या करूंगी? नहीं जान के कोई फायदा, जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि सुहानी दिल्ली में रहती है या नहीं रहती है। तो यानी कि जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन का घर का पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या चल रहे हैं? सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो बच्चे ये एन वही है जो हम बोहर मॉडल में देख के आए थे, याद करो वो दिन। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। ये n क्या है? ये n ही तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच इज नंबर ऑफ शेल्स। कि इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट शेल में है, या बोलो के शेल में है, या दूसरी शेल में है, या तीसरी शेल में है, या आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, KLMNOP, जो आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो। हाँ दिव्यांश बोलो, समझे कि नहीं समझे? कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन? 1 वाले में है, 2 वाले में है, 3 वाले में है? बोलो बच्चा पार्टी। ठीक है, तो ये n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है। हाँ जिज्ञासा ऐसे क्यों सोच रहे हो? सारे क्या बता दिया मैंने? मैम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। होने वाला है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, जो समझा रही हूँ उसको समझते जाओ। शुरुआत कहाँ से की थी हमने? एटम से शुरुआत की थी, कहाँ पे आ गए हैं? क्वांटम नंबर। ठीक है, तो नेचर में चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। चलो ठीक है, यानी कि एन हमारे को किसके बारे में बताता है बच्चे? एन हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया? और क्या बताता है एन हमें? एनर्जी के बारे में बताता है। यस मैम, आपने तो बताया था कि मान लो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 वाली शेल में है, तो हमें इसकी एनर्जी तो पता थी, कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो वो दिन। Yes, ma'am. यानी कि हम एनर्जी भी बता सकते हैं
क्या ये हमें n डिस्टेंस भी बताता है क्या? यस मैम, आपने हमें रेडियस बताया था कि न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी कि n से आप क्या क्या चीजें पता लगा रहे हो? नंबर ऑफ शेल, इलेक्ट्रॉन की सिटी, एनर्जी, एवरेज डिस्टेंस। क्या ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताइए। Yes, Yes, ma'am. तो बस यही तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, खत्म। सिटी का पता लगा लिया हमने। आगे हम किसका पता लगाएंगे बच्चे? कॉलोनी का पता लगाएंगे। अब कॉलोनी कहाँ पे है? सिटी में ही है ना, ये आपकी मान लो सिटी है, कॉलोनी कहाँ है? इसके अंदर ही तो होगी ना। कॉलोनी के अंदर गली, और गलियों में जाके सुहानी का घर। ठीक है जी, चलो Yes, ma'am. आगे आइए। आगे है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको बेसिकली हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और इसका एक और नाम भी आपको मिलेगा अलग अलग बुक्स में, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। क्या मिलेगा? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। मुझे नहीं पता बच्चे क्यों लेफ्ट कर रहे हैं। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चे एल से। किससे डिनोट करते हैं? एल से। अब ये एल की वैल्यू क्या बताती है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल की वैल्यू मुझे सब लेवल और सब शेल के बारे में बताती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। मतलब कहने का मतलब क्या है? शेल में भी क्या है? सब शेल है। सिटी के अंदर क्या है? कॉलोनी है। तो शेल के अंदर क्या है? सब शेल है। किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपको कौन बताता है? एल बताता है। अब कौन सी सब शेल है वो मैं आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। सब शेल के बारे में बताता है, उसके बाद वो किसके बारे में बताता है? शेप क्या है ऑर्बिटल की, उसके बारे में भी बताता है। तो ये 2 पॉइंट पहले तो आप ध्यान रखो, फिर मैं आगे चलती हूँ। किसके बारे में बताता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, सब शेल के बारे में और शेप के बारे में। शेल के बारे में, सॉरी, सब शेल के बारे में और शेप के बारे में लिखो एक बार चैट बॉक्स में, फिर मैं समझाती हूँ मैम सब शेल क्या है, शेप क्या है। हाँ, वेरी गुड, सब शेल एंड शेप, ठीक है। और एल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं बच्चा, वो क्या होती हैं? 0 से n-1 होती है। 0 से n-1 होती है। मैम ये क्या लोचा है, थोड़ा सा बताओगे क्या? आ जाओ, समझते हैं, आ जाओ बच्चा, समझते हैं। चलो आओ, एल की वैल्यू फिर लिख रही हूँ, कहां से कहां है? 0 to n-1 है, ठीक है जी। तो हम समझते हैं व्हाट इज सब शेल, शेप क्या है, ठीक है। चलिए, तो मान लो एल की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चे, करें? Yes, ma'am. इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कोई बता पाएगा सब शेल कितनी होंगी? इसमें वैल्यू पुट करो, 0 to n-1। -1. कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? अच्छा, हाँ हाँ, सो सॉरी, आगे चलो। हाँ, इससे पहले एक बात ये रह गई कि जो n की वैल्यू है, ध्यान रखना बच्चे, 1 से स्टार्ट होगी, ये बताना मैं भूल गई थी। ध्यान रखना, जो आपकी नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। आज आगे आ जाओ। देखो बच्चे, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? n की वैल्यू लिख रही हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे l की वैल्यू बताते जाओ। तो n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा? 1 - 1 Zero. 0, यानी कि n की value 0 आएगी, ठीक है। और 0 के करस्पॉन्डिंग जो सबशेल होता है बच्चे, वो क्या होता है? कौन सा सबशेल डिफाइन होता है? एस सबशेल। लर्न करना है इसको, कौन सा सबशेल डिफाइन होता है? एस। अभी मैं आपको सारे याद करवा दूंगी। एन की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? एल की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1। 2 - 1 1, 0 से लेना है ना आपको, 0 to 2 - 1, यानी कि एक 0 होगी वैल्यू और एक क्या होगी बच्चा? 1 होगी, है ना। 0 से n-1 है ना बच्चे, तो यानी कि 0 और 1 हो गई ना, फिर बोलो। Okay, ma'am. दोबारा बता दो ये। सुहानी, बच्चे देखो 0 to n-1 है ना, 0 to n-1 है, तो 0 to 2 वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू हो गई ना, 0 और 1, Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो जब 0 है तो एस सब शेल है, और जब 1 होता है तो पी होता है, ध्यान रखना। अभी याद भी करवा दूंगी, जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो l की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 आएंगी बच्चा 0, पार्टी। 1, 2. 0 के करस्पॉन्डिंग s होता है, इसके करस्पॉन्डिंग p होता है, जब l की वैल्यू 2 होती है तो d होता है, ठीक है। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है, हाँ, नहीं है ना, कैसे याद रखें? मैं करवाऊंगी याद। जब n की वैल्यू 4 होगी बच्चे, तो क्या होंगी l की वैल्यू? 0, 1, 2, 3. 1 2 3,
यानी कि 0 के करस्पॉन्डिंग S, 1 के S, करस्पॉन्डिंग T, T, D, D F। and F. और जब 4 वैल्यू हो जाएगी L की वैल्यू, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, उसकी G आएगी, G। ठीक है, तो अब देखो मैम कैसे याद रखना, ध्यान से सुनना। पहली चीज, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, याद कैसे रखोगे, 0 1 2 3। देखो इधर 0 1 2 3, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी सबशेल है, S P D F। क्लियर, 0 Yes, 1 2 ma'am. 3 S P D F, 0 1 2 3 S P D F, 4 के लिए G। बोलो, ठीक है। मैम G वाला समझ में नहीं आया, F तक आ गया। अरे बच्चे, जब n की वैल्यू 5 पुट करोगी तो l की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 1 2 3 4, तो S P D F G। ओके, ठीक है, अच्छा मैम, अब आपने ये तो बता दिया, सबशेल के बारे में तो बता दिया, अब सबशेल की अपनी शेप भी है, जैसे कि आपने ये दिखा रखी है, एस की देखो ऐसे मोटू सी शेप है, गोल सी शेप है, संतरे जैसी, देख पा रहे हो सारे। मैम ये क्या Yes, है, ma'am. ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो एस क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, याद करो अभी के अभी, एस क्या होता है, स्फेरिकल शेप शेप होता है। का। चलिए आगे चले, फिर मैम ऐसे तो पी की भी शेप होती होगी, डी की भी शेप होती होगी, एफ की भी होती होगी, हाँ ये देखो ये रहा पी, ये क्या आपका पी, देख पा रहे हो, डंबल की तरह। डंबल उठाए हैं क्या कभी, उठाए होंगे ना लड़कों ने, Yes, ma'am. बॉयज ने उठाया होगा, गर्ल्स ने भी उठाया होगा। ठीक है, डंबल है, बिल्कुल वही शेप। ये क्या है बच्चे, डी, इसको हम बोलते हैं डबल डंबल, डबल डंबल। और ये क्या है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है एफ वाला, जिसको हम पढ़ाते भी नहीं है केमिस्ट्री में। एफ वाली शेप को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी शेप, बट आपको समझा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है। ये समझ पा रहे हो बच्चे, ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, बोलो, मैक्सिमम। ईशा ने हैंड रेज किया है, बोल बेटा। मैम जैसे कि हम अगर 6 का निकालेंगे सब शेल, तो उसका नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, आई, S P D आई, आई। मैम अगर ऐसे आगे निकालते जाएंगे तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है ना, S P D F G H होगा बेटा। आपको सिर्फ यहाँ तक लर्न करना है ईशा, आगे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप मास्टर्स कर लो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर लो, F तक ही, या कभी कभी G तक भी पूछ लेते हैं, H तक कोई नहीं पूछता। ठीक है, ओके ठीक है, नहीं तो बताना होता तो मैं आगे बता देती। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ बच्चे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा इधर देखना, मैं एक चीज लिख रही हूँ छोटी छोटी, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, और यहाँ पे सबशेल। देखना एक बार बच्चे, इसका मतलब क्या होगा, रुको एक मिनट, यहाँ पे मैं 1 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 0, कौन सी सबशेल होगी, कोई मुझे बता पाएगा। मैम एस होगा, और शेल क्या है, 1 है, यानी कि 1s होगा, यानी कि क्या होगा बच्चा, 1s होगा। एन की वैल्यू 2 लूंगी तो क्या होगा, 0 और 1, बोलो मैम यानी कि 2p होगा। 2s होगा और 2p होगा, क्योंकि एल की वैल्यू 1 के लिए क्या है, 0 1 2 3 S P D F। ठीक है, एन की वैल्यू 3 होगी तो 0 1 2, यानी कि 2s, सॉरी TS, TS 3P और 3D। ऐसे ही 4 ले लो बच्चा पार्टी, 0 1 2 3, क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d और 4s। ठीक है मैम फिर ये जो सब शेल के जो नंबर्स है 1 2 3 4, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं ना। देखो, हाँ मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। इधर आओ बच्चे, इधर देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि ये n इज इक्वल टू 1 है ना, और मैंने देखो ये बताया कि n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ही सबशेल है, एक ही है। n इज इक्वल टू 2 में कितनी सबशेल है बेटा, 2। कौन कौन सी, कोई मुझे बता पाएगा, देखना एक बार बच्चा, 2s और 2p, इसमें क्या थी, 1s। n इज इक्वल टू 3 में कितनी सबशेल है,
yes, तीन 3s, 3p, 3s, 3p and 3d. यानी कि जब आपको ये पता चल गया आयशा कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा वो कौन से सब शेल में, क्या वो 3s में है, क्या वो 3p में है, क्या वो 3d। समझ रहे? तो शेल के अंदर सब शेल है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ सब शेल हैं वो किसके बराबर आ गए? n के बराबर आ गए क्या? यस जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतने ही क्या हैं? सब शेल भी हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. एक और चीज मैं लिख सकती हूँ, n and l वैल्यूज, या सिंपल ये लिखो n and l कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज। लिख सकती हूँ ये कैसे मैम? क्योंकि n की वैल्यू बच्चा पार्टी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से, जबकि l की कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 0। तो n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। n और l की वैल्यू कभी भी बच्चा सेम नहीं हो सकती। क्या थोड़ा सा हम वो करें, क्या नाम है, क्वेश्चन करें, सो दैट आपको समझ में आए चीजें? यस Yes, ma'am. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के आगे। What values are assigned to quantum number n, l for 3p, 2p, 4d and 5f? आप लोगों को बताना है 3p के लिए n और l की वैल्यू, 2p के लिए बताना है, 4d के लिए बताना है और 5f के लिए। आई होप कि आप नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे चीजें। मैम 3p के लिए n की वैल्यू तो 3 ही हो जाएगी। वेरी गुड। और l की वैल्यू? मैम n की वैल्यू 0 1 2 0 1 2 3 यानी कि SPD। तो बताओ p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1. 1 वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2p के लिए बताओ n की वैल्यू कितनी है? 2. 2 4d के लिए बताओ n की वैल्यू क्या है? 4. और l की वैल्यू? 2 0। और f के लिए? 5 and 3. बस हो गया, 4 में से 4 नंबर दे दो। क्लियर? कोई डाउट? यानी कि अभी तक हमने, हाँ दिव्यांश बोल बेटा। मैम इसमें आपने एल की वैल्यू निकाली, वो कैसे निकाली? बेटा जो ये p के आगे लिखा हुआ है ना 3, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम्हें नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यस ये मैम। जो 3p लिखा हुआ है यहाँ पे, जो p के आगे या d के लिए जो भी सब शेल के आगे लिखा हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? 3p क्या डिफाइन करता है कि इस शेल के इस सब शेल में है, यानी कि 3 जो आपका n का वैल्यू 3 है उसमें भी वो कौन से सब शेल में है बच्चा? वो vp वाले में है। क्लियर? मैम एल की? यस मैम अच्छा, l की वैल्यू अभी तो बताई बेटा, l का फॉर्मूला बताया, कहाँ ध्यान था तेरा बेटा? 0 to n minus 1 नहीं बताया मैंने? n की वैल्यू पुट करते जाओ, l की वैल्यू आती जाएगी। कहीं आप ये तो नहीं पूछ रहे मैम आपने 0 को s कैसे बोल दिया? यही पूछ रहे हो क्या? आ गई हाँ बेटा, तो मैं आगे समझ रही हूँ। आ गया? चलूं आगे? चलिए। यस मैम। Which of the following is correct for 3p orbital? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डी। मैम ऑप्शन थर्ड ऑप्शन थर्ड या फोर्थ? सॉरी मैम फोर्थ D. यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग एस, नहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? 1s के करस्पॉन्डिंग। n की वैल्यू 1 मतलब 1 और l की वैल्यू 0 का मतलब s है ना? इसका मतलब बताओ मुझे, b का मतलब क्या होगा? मैम 3D। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आप बोलो ना, अभी अभी सीख रहे हो ना आप लोग। लो मैम 3p 3D। ये बताओ 3p. 3p। ये बताओ बेटा, मैं यहाँ पे 4 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं 17 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लग रही हो। हाँ 2s 2p. 2p। ये बताओ 4f. 4F।
4p 0 1 2 3 SPDF 0 1 2 3 SPDF हो गया। चलो ये वाला बताओ बच्चा, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटम नंबर टेल्स द 3 डायमेंशनल शेप। शेप के बारे में कौन बताता है आपको? एजीम्यूथल क्वांटम Azimuthal quantum number number. first. वेरी गुड। अच्छा एक और चीज जरूर लिख लेना, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो बच्चे, एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द, लिखो टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम तो होगा, और आपको याद हो तो इसका दूसरा नाम क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी था। तो ये हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चा, कितना होता है? L इंटू एल प्लस 1 H बाय 2 पाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। L क्या है यहाँ पे, पता है ना? L क्या है यहाँ पे, बताओ ना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हाँ Azimuthal quantum. क्वांटम नंबर, ठीक है जी। चलो Yes, ma'am. और इसको h बाय 2 पाई को और क्या लिख सकती हूँ? h कट लिख सकती हूँ क्या? याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि h कट की वैल्यू क्या होती है? h बाय 2 पाई होती है, याद है थोड़ा सा? यस मैम। हाँ तो ये थोड़ा सा अर्पित क्लास में है क्या? लग नहीं रहा बेटा। यस मैम। हाँ आगे आओ, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए बेटा? क्वांटम नंबर 2, n और l। आगे हम जो ऑर्बिटल के बारे में पता लगाएंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा पढ़ेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। दो चीजें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सी ऑर्बिटल में है, ठीक है, जैसे मान लो s में है, p में है, d में है, f में है, किस में है वो बताएगा, ठीक है। अब और किसके बारे में बताएगा? उनके ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ओरिएंटेशन से क्या मतलब है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना ऑर्बिटल में, कहीं ना कहीं तो है वो। अब आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जनरेट होता है, हाँ या ना? यस यस मैम। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो वो चार्ज पार्टिकल है अपना ओरिएंटेशन देखता है स्पेस में। तो यहाँ पे भी जो मैं ऑर्बिटल्स की बात करूंगी, उन ऑर्बिटल्स की, ध्यान से सुनना, उन ऑर्बिटल्स की शेप में उन ऑर्बिटल्स का क्या होगा? शेप में अलग अलग ओरिएंटेशन होगा। अलग अलग ओरिएंटेशन बोले तो आप याद करो जो मैंने आपको ये बताया था, पी वाला डंबल बताया था ना आपको, इस तरह से। यस मैम। अब ये जो डंबल है जो आपको ये दिख रहा है, आप उसको कैसे एक्सरसाइज कैसे करते हो? आप उसको ऐसे भी करते हो, देखना इधर मेरे हैंड को, ऐसे भी करते हो, ऐसे भी करते हो और ऐसे भी करते हो। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब कि आप उसको तीनों डायरेक्शन में घुमा सकते हो ना। तो यहाँ पे ऐसे ही है, आपकी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में भी खुद को ओरिएंट कर सकती है, वाई डायरेक्शन में भी कर सकती है और जेड डायरेक्शन में भी कर सकती है। मैम कैसे कर सकती है थोड़ा आप बताओगे क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगी, चलते हैं। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमें दो चीजों के बारे में बता रहा है, एक तो ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। पहले ये बताओ, ये वाली चीज क्लियर हुई? Yes, मैम। ठीक है। उसके बाद बच्चे, और जैसे हमने ये देखा था कि L की वैल्यू 0 के लिए S ऑर्बिटल था, 1 के लिए P था, D F था। ऐसे ही बच्चे और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू 2L प्लस 1। और यही इस बार नीट में पूछा गया था, नीट 2023 में। नीट 2023 में ये पूछा गया था कि इन चारों में से बताओ कौन सा रिलेशन सही है। मतलब आपको बेसिकली 4 ऑप्शन दे दिए थे, आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको अगर ये पता था ना 12 प्लस 1 होता है, इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो इस तरह से, और L क्या आ जाएगा? M माइनस 1/2। ऐसे लिख सकते हो ना इसको? यस मैम। तो यही एक ऑप्शन में भी था, एक ऑप्शन में
जो था वो ये लिखा हुआ था, तो इसको टिक मार्क करना था। लेकिन कोई बच्चा कब टिक मार्क कर सकता था इसको, जब उसको पता हो कि m किसके बराबर होता है बच्चा, 2l + 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर का। इधर आओ, l क्या है यहाँ पे बच्चा पार्टी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। yes ma'am. चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इधर आओ बेटा, L की वैल्यू लिखते हैं हम 0 1 2 3, उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देखें हम। L के, चलो पहले ये देख लेते हैं सबशेल कौन सी होगी, L के करस्पॉन्डिंग कौन सी सबशेल होगी बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। S S P S P D F, ठीक है। अच्छा, अब S में ऑर्बिटल कितनी होंगी, कैसे निकालोगे, ये वाले फॉर्मूले से, 2l + 1, L में क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, यानी कि 2 × 0 + 1 1, यानी कि S की कितनी ऑर्बिटल होती है बच्चा, 1। ठीक है। यानी कि जब मैंने आपको ये बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो n = 1 लेवल में है, तो उसमें सबशेल भी एक होगी, S होगी, और उसमें ऑर्बिटल भी S में क्या होगा बच्चा, जल्दी बोलो, एक ही होगा। व्हाट अबाउट P, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है। समझने की कोशिश करो, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 2 × 1 + 1 3, यानी कि 3 ऑर्बिटल होंगी P में। कैसे बनाएंगे मैम, 1 2 3, ठीक है। L की वैल्यू 2 के लिए D होता है, तो D में कितनी ऑर्बिटल है, देखो 2 × 2, वेरी 5 गुड, ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही L की वैल्यू 3 के लिए F होगा, तो मतलब कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 7। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 हो गए क्या, 6 7 बन गए। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। यस अब मैम। मैंने आपको ये बोला था कि हर एक ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में अलग तरीके से ओरिएंट कर सकती है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो मैम s ऑर्बिटल का, तो s तो सिर्फ, s में तो सिर्फ एक ही डब्बा है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, तो वही तो, तभी तो s की जो शेप होती है वो कैसे होती है, स्फेरिकल होती है ना। ठीक है, हर किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, तो इसके लिए कोई एक्स वाई जेड नहीं है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है। एंड व्हाट अबाउट पी ऑर्बिटल, पी में देखो 3 ऑर्बिटल है, तो इसके नाम कैसे असाइन हुए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। फिर से बोल रही हूँ, आप लोग भी चैट बॉक्स में बोलो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी का क्या होगा, डी के 5 ऑर्बिटल हैं, तो इनके अलग अलग नाम होंगे, कौन कौन से नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। मैम एफ की ध्यान रखनी है क्या, नहीं, एफ की मैंने ही कभी ध्यान नहीं रखी, तो आपको भी नहीं रखी। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी की लिखो, डी की लिखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। मैम ये कैसी है शक्लें, देख लो, दर्शन कर लो बेटा, पी ऑर्बिटल की, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल है। पी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, 3। एक ने अपने आप को एक्स डायरेक्शन में ओरिएंट किया हुआ है, एक ने वाई डायरेक्शन में, एक ने जेड एक्सिस में। तो शक्लें देख लो बच्चे, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, पी एक्स वाली डायरेक्शन है, ये पी जेड है, और ये क्या बच्चा, पी वाई डायरेक्शन में। शक्लें देख ली, दर्शन हो गए, यस मैम। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब डी ऑर्बिटल के दर्शन करवाऊं, ये लो करो। दिस इज योर डी वाई जेड। व्हाट इज डी वाई जेड, मतलब जो ये लोब्स हैं इनको बोलते हैं लोब्स, क्या बोलते हैं बच्चा, लोब्स। जो ये लोब्स हैं आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाई और जेड एक्सिस के बीचों बीच है, एक्स वाई जेड, देखो इधर वाई और जेड के बीचों बीच है, देख पा रहे हो सारे। Yes, ma'am. डी एक्स जेड क्या होगा, एक्स और जेड एक्सिस के बीचों बीच है। डी एक्स वाई का मतलब क्या है, वो वाले लोब्स हैं, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये वो रीजन दिखा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। इसको मत भूल जाना, जो मैं बोल रही हूँ, पता चले मैं आगे बढ़ी जा रही हूँ और आपको यही नहीं पता शुरू कहाँ से किया था। ठीक है, तो एक्स और वाई का मतलब क्या है,
एक्स और वाई की एक्सिस के बीच में है। एंड मैम डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कैसे दिखता है, ये देखो ध्यान से, ये जो लोब्स हैं एक्स और वाई के बिल्कुल ऊपर है, एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, चीरते हुए जा रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट डी जेड स्क्वायर, उसका देखो इस तरह से शेप है, जेड एक्सिस के अलोंग है, इसको हम डोनट शेप भी बोलते हैं। कभी खाया है क्या? यस मैम। तो ऐसे ही दिखता है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसको हम डोनट शेप भी बोलते हैं। इस तरह से बीच में होता है, ऐसे रिंग होती है बीच में। हाँ बोलो बेटा योगेश्वरी। मैम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैम, मुझे दिक्कत हो रही है आइडेंटिफाई फिगर करने में। आइडेंटिफाई आपको करना ही नहीं, आपको लिख के देंगे वो, बस ये ध्यान रखना बच्चे, एक चीज ध्यान रखना कि इनको आप बोलते हो एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल क्यों बोलते हो? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है, आप लोग देख पा रहे हो, एक्सिस के ऊपर है ये लोग, और इसको भी आप एक्सियल ऑर्बिटल ही बोलोगे क्योंकि जेड एक्सिस के ऊपर है। ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या है बच्चा पार्टी? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बस इतना ही ध्यान रखना बस। फिर बोल रही हूँ, जो आपके एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड है वो एक्सिस के बीचों बीच है, ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है वो क्या है? एक्सिस के ऊपर है, अलोंग द एक्सिस। ये सारे क्या है? इन बिटवीन द एक्सिस, और ये दोनों क्या है बच्चा? अलोंग द एक्सिस। अभी क्लियर हुआ? बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चले थोड़ा सा। यस मैम। चलो ठीक है। अब क्या हुआ है, हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल का पता, पहले हमने शेल का पता लगाया, शेल में सब शेल का पता लगाया, सब शेल में भी हमने ये देखा, जैसे मैं आप लोगों को चलो थोड़ा बना के दिखाती हूँ। इधर देखो बच्चा, ये देखो, जैसे मान लो ये n इज इक्वल टू 1 है, इसमें एक ही सब शेल थी 1s, बोलो हाँ या ना? यस ठीक है। मैम। n इज इक्वल टू 2 में क्या थी? 2 सब शेल थी, मैं बना रही हूँ 1s और बोलो, ओ सॉरी 1s बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, 2s और 2p। और n इज इक्वल टू 3 में क्या है? 3 है, 3s, 3s 3p एंड 3d। वेरी गुड, 3s 3p। लेकिन ध्यान रखना p में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3 होती हैं, तो यहाँ पे क्या बनाओगे? p के 3 डब्बे बनाओगे। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 3s 3p 3 डब्बे बनाओ, और d में कितने होते हैं? 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, 3s 3p और 3d। समझ पा रहे हो बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैं दोबारा से लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे। जब L की वैल्यू 0 थी तो आपका सब शेल था बच्चे S, ऑर्बिटल थी इसमें एक ही, ठीक है बच्चा। P में कितनी ऑर्बिटल थी? 3, ठीक है। D में कितनी थी बच्चा पार्टी? 5। तो अब क्या था, इसको px py pz नाम दिया था, और इसको जो वो मैंने आपको बताया था dxy है। अब यहां से ध्यान से सुनना, इनको ना कुछ वैल्यूज भी असाइन की गई हैं, ml की कुछ वैल्यूज असाइन की गई हैं, px को कुछ अलग वैल्यू असाइन की गई है, py को कुछ अलग वैल्यू असाइन की गई है, pz को अलग की गई है। तो ध्यान रखना वो कैसे निकालते हैं, ml इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L, ये ध्यान रखना, ml इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया ना बच्चा? यस मैम। ठीक है। जैसे मान लो बच्चे पार्टी, मुझे S के लिए, S ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू असाइन करनी है। आपको पता है S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 यहाँ पे पुट करना, क्या होगी? ml की वैल्यू 0 आएगी, बोलिए ना, बोलो। यस है ना, माइनस L से प्लस L तक है ना ml की वैल्यू, तो L की वैल्यू 0 होती है फॉर S ऑर्बिटल, तो L की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो माइनस 0 टू 0 क्या हो गया? 0 ही तो हो गया ना। एंड व्हाट अबाउट L की वैल्यू 1, यानी कि माइनस 1 टू प्लस 1। अब इनके बीच कौन सा नंबर आता है? -1 आता है, 0 आता है, +1 आता है, बोलो हाँ या ना?
Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों ऑर्बिटल को असाइन कर दी वैल्यू, एक को -1 0 और एक प्लस। ठीक है जी। एंड व्हाट अबाउट एल की वैल्यू 2, -2 टू +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज हो गई डी के करस्पॉन्डिंग एमएल की। बोलो यस मैम। -1 0 +1 +2, ये तो थी एमएल की वैल्यूज। लेकिन बच्चे किस ऑर्बिटल को कौन सी वैल्यू मिली है, फिर से बोल रही हूँ कि px को कौन सी वैल्यू मिलेगी, pz को कौन सी मिलेगी, अभी तो हमने रैंडम लिख दिया। तो ये वाली चीज भी आपको क्या करनी है बच्चे, ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी वाली ऑर्बिटल को कौन सी वाली एमएल की वैल्यू असाइन है। जैसे s के लिए तो एक ही है 0, उसका तो छोड़ो, उसका तो कोई पंगा ही नहीं है। व्हाट अबाउट px, व्हाट अबाउट py एंड व्हाट अबाउट pz। तो pz के लिए ध्यान रखना कितनी होती है 0, कोई रीजन नहीं है, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, px को +1 भी मिल सकती है और -1 भी मिल सकती है, इसको भी +1 भी मिल सकती है -1। अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, pz का तो पक्का कर दिया उन्होंने कि pz को 0 मिलेगी एमएल की वैल्यू, लेकिन px और py का अभी कुछ अता पता नहीं है। px +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ऐसी सेम फॉर py, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्लियर है तो थम्स अप। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डी वाले ऑर्बिटल की। ध्यान रखना dz स्क्वायर के लिए 0 होती है। अभी हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, dxz और dyz, इसके लिए क्या वैल्यू असाइन है, +1 और -1, मतलब ये +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है। ऐसे ही dxy और dx² डैश y² के लिए कौन सी वैल्यू असाइन है, +-2, +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। लर्न करो अभी के अभी इनको जल्दी, अभी के अभी लर्न करो, सुनती हूँ मैं फिर तुम लोगों से, फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हो गई लर्न? मुझे बताइए pz के लिए क्या होगी एमएल की वैल्यू, जल्दी चार जीरो होगी। और dz स्क्वायर के लिए 0, वेरी गुड। px के लिए +-1 dx सॉरी आई एम सो सॉरी, dxy के लिए +-2 dyz के लिए +-1 ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। इधर देखिए, नंबर ऑफ सबशेल किसके बराबर था बच्चा, n के बराबर था। जितने लेवल होंगे उतने ही सबशेल होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं, n² के बराबर होते हैं। क्या ये चीज मैं प्रूफ करके दिखाऊं या समझ पा रहे हो? जैसे मान लो n की वैल्यू 2 है और 2 में क्या होंगे, 2s और 2p, और आपको पता है s में एक ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 होते हैं, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 4। डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, 2n²। याद रखना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी स्टार्ट नहीं करवाई है, मतलब बेसिकली नहीं सिखाई है अभी, कल वाले लेक्चर में सिखाऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को ऑर्बिटल्स में भरना है। आपको इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि यही तो हम पता लगा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाना है। अब हमने ऑर्बिटल तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है वो हम कल की क्लास में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। ठीक है बच्चा, चलो ओके ये वाला क्वेश्चन करो। मैम 9 ऑर्बिटल्स होंगे। पक्का, वेरी गुड। जैसे देखो, एक सेकेंड रुकना, हाँ, n की वैल्यू 3 का मतलब क्या है बच्चे, 3s 3p एंड 3d। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. s में एक ही ऑर्बिटल होती है, p में 3 होती है, d में 5, दोनों तीनों को ऐड करो 9। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड रुकना।
14 बच्चे रह गए हैं। जिज्ञासा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल एंड व्हाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं ए वाला, n इज इक्वल टू 0 और l की वैल्यू 0। क्या ये पॉसिबल है क्या क्वांटम नंबर? मैम No, n की ma'am. वैल्यू तो क्यों? 0 नहीं हो सकती। वेरी गुड, n की वैल्यू कांट बी 0। उसके बाद देखो n की वैल्यू और n और l की वैल्यू ध्यान रखना सेम भी नहीं होती है ना। n की वैल्यू और l की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? 1s। यस ठीक है, अभी मैंने ये आपको स्पिन नहीं सिखाई है, इसको मत देखो, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर नहीं अब मैंने नहीं पढ़ाया तो नहीं समझ में आएगा। तो 1s है और आपको पता है s के लिए ml की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 0, यानी कि ये तो पॉसिबल है। एंड व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? मैम दोनों सेम नहीं हो सकते n और l की वैल्यू। व्हाट अबाउट डी ऑप्शन? n की वैल्यू 2 और 1 यानी कि 2p। और 2p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल का तो 0 पक्का ही होता है ml की वैल्यू, है ना। तो यानी कि ये भी पॉसिबल है। कंफर्म करो। 3d 5 ऑर्बिटल, -2 -1 0 +1 +2 यानी कि एक की वैल्यू तो 0 पक्का होगी। क्लियर? एक और क्वेश्चन करो भाई तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आपको क्या करना है? 3z² के लिए NLM की वैल्यू बतानी है, 4px के लिए NLM की वैल्यू बतानी है, 2pz के लिए NLM की वैल्यू बतानी है और 2s के लिए भी NLM की वैल्यू बतानी है। हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू जल्दी से। हो जाओ, आई एम वेटिंग। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत सारे बच्चे होंगे, बट ये तो कुछ बच्चे ही नहीं है, नहीं तो 28 स्ट्रेंथ होती है। आज तो आए तो 20 थे स्टार्टिंग में, पता नहीं क्या ही लोचा हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। मैम डन। डन? यस मैम। दिव्यांश कहाँ गया? दिव्यांश है क्या? नहीं है। सावन है? हाँ, सावन आजकल तू बिल्कुल नहीं बोलता बेटा। जानवी है, ईशा है, कनिका है, मुस्कान है। मुस्कान भी, जो दूसरी वाली मुस्कान थी वो भी नहीं है क्लास में, मुस्कान गुप्ता। दिव्यांश भी गायब है, बहुत सारे बच्चे गायब है भाई आज तो। चलो मुझे जल्दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नापनीता भी नेटवर्क इश्यू फेस कर रही थी, दिशा भी काफी फेस कर रही थी। चलो इधर आओ। 3dz², 3dz² में n की वैल्यू क्या है बच्चे? जल्दी बताइए। 3 और l की वैल्यू 0 1 2। यहाँ पे लिख दूं क्या अगर अभी भी आप लोगों को नहीं याद हो रहा? ठीक है, और ml की वैल्यू बच्चा? हाँ आयशा, हाँ 0। n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 4, l की वैल्यू 1 और px के लिए +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। इसके लिए बोलो n की वैल्यू 2 भाई वो। ठीक है, l की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं। ऑर्बिटल्स निकाला बेटा, n और l क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा? NLM की वैल्यू निकालनी है ना, ऑर्बिटल किसने कहा निकालने के लिए? आपको NLM की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी इसमें? जल्दी बोलो। 1 ml की वैल्यू क्या होगी? 0 n की वैल्यू 2, इसके अंदर l की वैल्यू 1 हम 0। क्लियर? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मजा आ रहा होगा ना।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन फिट इन ऑल द ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 2 एंड l की वैल्यू 1। तो मुझे ये बताओ, ये क्या है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, यानी कि 2p की बात कर रहे हैं। जल्दी बोलो। यस मैम। और आपको पता है 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकते हो, कितने भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, सी। ये बताओ, व्हेन एजीमुथल क्वांटम नंबर l, इन्होंने q बोल रखा है, ठीक है, हैज वैल्यू ऑफ 2, l की वैल्यू 2 है बच्चे, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी, जल्दी बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले। वेरी गुड, शाबाश। d ऑर्बिटल है और d कितनी होती है आपकी, 5। उसके बाद हम आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। लास्ट हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी नहीं है, इसमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है, इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है। अर्थ कैसे घूमती है, सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी सेम है। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो है या तो क्लॉकवाइज घूमेगा बच्चा पार्टी, या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बच्चा पार्टी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, +½ होगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बच्चा पार्टी, तो उसकी स्पिन क्या होगी, -½ और उसका जो दिखाएंगे कैसे, इसको डाउन द एरो दिखाएंगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना। आपको ध्यान रखना है कि जब वो क्लॉकवाइज घूमेगी तो कैसे दिखाएंगे उसको, ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में कैसे दिखाएंगे बच्चा, नीचे की तरफ, ठीक है। हम ये याद करना है। हाँ हाँ बेटा, क्योंकि आगे मैं आपको कल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना सिखाऊंगी ना, तो जब मैं कहूंगी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप ऐसे फिल करेंगे, 1 2, ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चे, जैसे आपको L जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, वैसे ही स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, स्पिन क्या बताता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो उसका फॉर्मूला लिख लो बस एक बार, n × n+2, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। बस एक बार लिख लो, मैं ये बाद में बताऊंगी आप लोगों को कल की क्लास में। n क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैम ये क्या होता है, ये भी मैं कल ही बताऊंगी, आज सिर्फ लिख लो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भरने सिखाए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, किस ऑर्डर में फिल करना है, क्योंकि अब तो आपके पास बहुत सारी ऑर्बिटल्स इकट्ठी हो गई हैं। किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे मान लो अभी मैंने सिखाया कि n = 3 में क्या है, 3s 3p 3d है। अब किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, 3p में भरोगे, 3d में भरोगे, 3s में भरोगे, तो वो मैं कल वाली क्लास में सिखाऊंगी आपको, ठीक है बच्चे। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ अर्पित बोल बेटा। मैम जो मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन पूछा था वो इससे हो जाएगा? हाँ वो कल ही करवाऊंगी, तब तो मैंने तेरे को बोल दिया था कि हम क्या करेंगे आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट नहीं, वो मैं आपको कल ही सिखाऊंगी, ठीक है, वो आपको मैं कल ही सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपने 10th में ना 1 to 20 एटॉमिक नंबर पढ़े होंगे, हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो वही पढ़ के आना कल। 1 to 20 और 21 to 30 मैं याद करवा दूंगी आप लोगों को, लेकिन 1 to 20 तो सबको आने चाहिए, बिना ये करे मत आ जाना क्लास में, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन। हाँ मैम नियॉन का तो 10 होता है, आपने अच्छा नियॉन लिखा सॉरी, है। अरे सॉरी, कैल्शियम। अभी ठीक है क्या? ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आगे क्या होता था, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये कल सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद L = 3, L = 3 बोले तो F की बात हो रही है, F के बाद, अरे इधर देखो ना,
एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? मैम 7 होते हैं मैम। 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो? मैम 14. 14। वेरी गुड, शाबाश। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? पहले तो देखते हैं कौन सी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बच्चे। 3p की बात कर रहे हैं, यस मैम। लेकिन 3p में भी किसकी? px की, py की या pz की? मैम PZ। PZ की। और आपको पता है 3 ऑर्बिटल होती है, px, py, pz। अब वो सिर्फ pz की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कितनी ऑर्बिटल्स होंगी बच्चा? मैम 1 ऑर्बिटल। मस्त था क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन था ना। चलो यस। इसके बाद ये वाला करो। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटम नंबर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल? कौन बताता है? यही बताता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन डिस्टिंग्विश करता है कि एक की स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ है। कौन बताता है? ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, बोलो। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन इस पे मेरी तरफ से लिखो, मस्त क्वेश्चन, झक्कास क्वेश्चन। चलो ये तुम ट्राई करोगे सारे के सारे। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, उसके बाद सारा होमवर्क में दूंगी, ठीक है? और आपको आज 15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगी, ठीक है? चलो करो, स्टार्ट करो, मैं फिर करवाती हूँ। क्या लिखा हुआ बच्चा? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? मैम इसका शायद 4th होगा। 4th ऑप्शन? यस मैम। चलो देखते हैं। आयशा इज सेइंग 4th होगा, बाकी किसी ने ट्राई किया? आयशा पूछ क्या रखा है, कैन यू टेल मी बेटा? मैम इसमें भी जो हमारे पास एटम के अंदर क्वांटम नंबर हमें बताना है कि n इज इक्वल्स टू 5 है और m इज इक्वल्स टू +1 है, तो ये कितने क्वांटम नंबर का हो सकता है? ओ सॉरी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। हाँ मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करो, हो जाएगा। बाकी सब भी करो ट्राई। मैं करवाऊं? मैम मैं बस एक मैम इसका फिर फर्स्ट होना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, लेट्स सी। लास्ट वाली क्लास में मैं कुछ गलती कर रही थी और किसी बच्चे को भी पकड़ में नहीं आई वो गलती। मैंने क्या, मैं तो अपना माथा पकड़ के बैठ गई, भाई बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलो अभी देखते हैं क्या करना है। अब तो मेरे को पता ही है क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में यही लेक्चर लेके आई हूँ। चलो करें स्टार्ट अभी, या अभी कोई कर रहा है? चलो ये देखो बच्चे, n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? पहले हम क्या पता लगाएंगे, कितने सबशेल हैं और कितनी ऑर्बिटल है, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन का पता लगा पाएंगे ना बच्चे, है ना? यस मैम। तो सबसे पहले हम शेल देखते हैं कितनी होंगी। 5 है तो 5 ही होंगी। 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। बोलो हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। और आपको पता है 5s में कितनी ऑर्बिटल होती है? 1 होती है, इसमें 3 होती हैं, इसमें 5 होती हैं, इसमें 7 होती हैं, तो इसमें 9 होती है। कैसे निकाला 9? ये वाले फॉर्मूले से, 2l+1 से, है ना? कोड काउंटिंग भी चल रही है। हाँ ओड ही चल रहा है, ऐसे याद रख सकते हो, सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है चलो, अब आपको ये पता है उन्होंने क्या बोल दिया, आपको इलेक्ट्रॉन किस में बताने, जिनकी ml की वैल्यू क्या होगी बच्चा? +1 की होगी। तो अब मुझे ये बताओ 5s में तो ml की वैल्यू 1 नहीं होती है, काटा लगा दूं इसको?
यस मैम। 5p में ml की वैल्यू होती है 1? हाँ मैम, एक की तो 1 होगी, यानी कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसे इस 5d में भी कोई एक तो होगा जिसकी +1 की वैल्यू होगी, तो इसमें भी 2 भर सकते हैं। 5f में भी ऐसा होगा कोई एक जिसकी +1 की वैल्यू होगी, एंड सेम फॉर 5g। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम जिनका ml +1 है? 1, और एक ही ऐसा ऑप्शन है। कैसा क्वेश्चन था? गजब। चलो चलिए, दिशा बच्चे आप टेंशन मत लो, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी। आई नो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो, आप लीव कर जाओ, आपकी अटेंडेंस में लगा दूंगी। ठीक है, इधर देखो, n = 2, l = 1, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, आ जाओ। इसका मतलब क्या है? 2p, और p में कितनी ऑर्बिटल होती है बच्चा पार्टी? 3। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? सिर्फ -1 की, यानी कि कोई एक ही होगी जिसकी -1 वैल्यू होगी। जल्दी बताओ। तो हम वो मान लेते हैं px की होगी, लेकिन उसमें भी ये क्या कर रहा है? स्पिन कितनी होनी चाहिए? -12, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी गुड, जिसकी स्पिन -12 होगी। तो यानी कि ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए रहेगा करेक्ट। क्लियर हुआ? मस्त क्वेश्चन था। यस मैम। मतलब पूरा 1 घंटे का लेक्चर रिवाइज हो गया उसमें। ये मुझे बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n = 5, ms = ½ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ 50 आएगा आंसर। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, देखो बच्चे, 25। देखो 25 देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें ऑर्बिटल का पता लगाना है, तो ऑर्बिटल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। 5 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी, हाँ 5 का स्क्वायर ही होगा 25, है ना। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 25 में कितने फिल करोगे? 50। लेकिन ध्यान रखो, आपको कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देखने हैं जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? +12। तो इसके भी आधे कर दो, यानी कि 25। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n = 5 का मतलब क्या है? वही 5s, 5p, 5d, 5f और 5g, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो फिर इस वाले अप्रोच से आपको जाना पड़ेगा। बोलो बच्चा। यस मैम। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, एक तो ये होमवर्क है जिसमें आपको क्या बतानी है? नंबर ऑफ सब शेल बतानी है, n = 4 एंड ml = -2। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी सब शेल होंगी वो आपको बतानी है। बता सकते हो ना वैसे? यस मैम। कोई मुझे बता पाएगा इसका आंसर? बताना है एक बार थोड़ा सा। बाकी वैसे ये होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। फिर कल मैं आपको सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं, किसमें? ऑर्बिटल में। ठीक है, तो बस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। मैम आपको अटेंडेंस लेनी है?